तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई एनाटॉमी के बारे में, जो कि ह्यूमन आई को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारा आँख भी जो है वो एक तरह का कैमरा ही है। तो जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के कैमरे में जो मेगापिक्सल दिया रहता है 8 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, उसी तरह से हमारे आँख का भी एक मेगापिक्सल लिमिट है। और वो मेगापिक्सल कितना है? 576 मेगापिक्सल है। ठीक है। और उस हिसाब से जैसे हम लोग के पास दो ही आंख क्यों होता है, तो एक आंख से हम लोग ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते। जैसे अगर एक आंख से देखा जाए तो ज्यादातर 150 डिग्री एरिया ही कवर होता है और दो आंख से 180 डिग्री एरिया कवर होता है। तो अब इसमें डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्निया का। कोर्निया जो है ये हमारे आंखों के आगे का एक पतला सा उठा हुआ पार्ट है, जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है। ये एक थिन मेम्ब्रेन होता है। ये काम क्या करता है? ये लाइट को अंदर आने में मदद करता है। ठीक है। ये लाइट को, जब भी लाइट यहाँ पे आती है कोर्निया पास, ये लाइट को कंजर्व करता है और हेल्प करता है पूरी तरह अच्छा से पुपिल के अंदर इंटर करने के लिए। कोर्निया के बाद हमारा आता है पुपिल। हमारे आंखों के बीच में ये जो डार्क वाला पार्ट होता है, इसी को क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। ठीक है। पुपिल जो है, इसमें क्या होता है? इसमें लाइट जो है इंटर होता है और पुपिल का जो साइज है वो कभी छोटा कभी बड़ा होता है। अगर कम लाइट की जरूरत है तो पुपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाएगा, और ज्यादा लाइट का जरूरत है तो पुपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि पुपिल के साइज को कंट्रोल करता कौन है? तो कंट्रोल करता है आइरिस। आंखों के पुपिल के साइड साइड आप लोग एक लाइन ऐसे देखे होंगे अगर गौर किए होंगे तो। ये सब क्या है? ये सब आइरिस है। आइरिस क्या करता है? पुपिल को पकड़ा हुआ है, वो इसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंड भी करता है। जब हमें कभी ज्यादा लाइट की जरूरत होती है तो पुपिल आइरिस क्या करता है? पुपिल के साइज को बढ़ा देता है, और कम लाइट की जरूरत होती है तो पुपिल के साइज को घटा देता है। जैसे आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम लोग अंधेरे कमरों में होते हैं, थोड़ा सा कमरा डार्क होता है, तो पूरा अच्छा से दिखने के लिए क्या होना चाहिए? लाइट ज्यादा हमारे आंखों के अंदर जाना चाहिए। इसलिए आइरिस क्या करता है? पुपिल के साइज को बढ़ा देता है। लेकिन अचानक ही हम लोग जब कमरे से बाहर निकलते हैं दोपहर के समय, तो अचानक से क्या होता है कि पुपिल का साइज तो बड़ा है, तो बहुत ज्यादा ही लाइट बाहर से हमारे आंखों में इंटर करता है, तो हमारा आंख जो है अचानक बंद हो जाता है। उस समय क्या करता है आइरिस? पुपिल के साइज को तुरंत घटाना स्टार्ट कर देता है, ताकि कम लाइट जो है हमारे आंखों के अंदर जाए। तो आइरिस का काम क्या हो गया? पुपिल के साइज को घटाना और बढ़ाना, यानी जितना अमाउंट में लाइट चाहिए उतना ही अमाउंट में लाइट को अंदर आने देना। तीसरा है हमारा लेंस। लेंस तो हम बताएं कि लेंस का मेगापिक्सल कितना होता है? 576 मेगापिक्सल। और ये जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है हमारे आंखों में? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ये जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है। ये भी जो क्या करता है, जो लेंस है इसका भी साइज कभी पतला होता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। तो लेंस को कंट्रोल करता कौन है? तो लेंस को साइड साइड से एक मसल्स पकड़ा हुआ है। इस मसल्स को हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। जब हमारा सिलियरी मसल्स रिलैक्स होता है तो ये जो लेंस है ये काफी नॉर्मल रहता है, थिन रहता है। थिन रहने से क्या होता है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ इंक्रीज होने से हम लोग दूर का चीज आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग को पास का चीज देखना हो और पास में फोकस करना हो, तब सिलियरी मसल्स क्या करेगा? सिलियरी मसल्स इसको जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर से दबाएगा। ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल शेप का जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या होगा? दबेगा। दबेगा तो थोड़ा सा मोटा होगा। मोटा होने से क्या होता है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने से हम लोग सामने का चीज आसानी से फोकस कर पाते हैं। लेकिन ये जो फोकल लेंथ इसका डिक्रीज हो रहा है, तो इसका भी एक लिमिट है कि कितना सेंटीमीटर तक डिक्रीज हो सके। तो हम लोग को फोकल लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर तक डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फोकल लेंथ, जैसे हम लोग कोई चीज किताब पढ़ते हैं तो हम लोग एक 25 सेंटीमीटर तक क्या करें, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर उसके और नजदीक लाएंगे पढ़ने के लिए तो हमारे आंखों में एक तरह से
एक्सपीरियंस क्या होता है, थोड़ा सा थकावट ऐसा लगता है, थोड़ा दर्द करता है आंख, ठीक है। वो होता क्यों है, क्योंकि हम लोग जो लिमिट है फोकल लेंथ डिक्रीज करने का उससे काफी सामने रख देते हैं। तो ये हो गया सिलियरी मसल्स, क्या काम करता है, लेंस को एक्सपेंड करना, थिन करना। दूसरा होता है आइरिस, आइरिस क्या काम करता है, पुपिल को एक्सपेंड करना और थिन करना। और एक बात और है, आइरिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी की भी आंखों का कलर बताने में। किसी किसी का आंखों का कलर जो होता है भूरा होता है, नीला होता है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, आइरिस पे ही करता है। अब है हमारा रेटिना। रेटिना जो है आंखों के पीछे वाले पार्ट पे दीवार पे लगा हुआ रहता है। कौन सा, रेटिना। रेटिना जो है वो एक फोटो रिसेप्टर है। रेटिना के अंदर दो ठो सेल होता है। एक सेल होता है रॉड शेप सेल, दूसरा होता है कोन शेप सेल। रोड शेप सेल और कोन शेप सेल। तो जो रोड शेप सेल है वो लाइट सेंसिटिव है, यानी ये लाइट को मैनेज करता है। और कोन शेप सेल है ये किसको मैनेज करता है, कलर को मैनेज करता है, ठीक है। तो रेटिना में दो ठो सेल होता है, एक रोड शेप सेल और एक कोन शेप सेल। रेटिना ही क्या करता है अब जैसे देखिए हमारे आंखों में जो है रोड शेप सेल और कोन शेप सेल की मात्रा लगभग बराबर ही होती है। लेकिन कोई कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा पक्षी होता है जिसमें ये दोनों का मात्रा जो है काफी ज्यादा या काफी कम होता है। जैसे एक आउल है पक्षी, उल्लू जिसको कहते हैं, उसमें जो है रोड शेप सेल काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जिसके में रोड शेप सेल ज्यादा होगा वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने से वो तो दिन में तो ठीक से देख नहीं पाएगा, लेकिन रात में बहुत अच्छा से देख पाएगा। इसीलिए उल्लू जो होता है उसको दिन में दिखता तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा फेपर लाइट, मतलब कि जैसे अगर अचानक किसी के आंख के सामने टॉर्च मार दे या लाइट बड़ा सा मार दे तो आंख सामने क्या आ जाता है, एकदम पूरा अंधेरा हो जाता है। उसी तरह उल्लू के साथ है, आउल के साथ है, वो जब भी आंख खोलता है तो उसके आंख के सामने क्या आ जाता है, पूरी तरह से व्हाइट एकदम हो जाता है, क्योंकि रोड शेप सेल उसमें ज्यादा है, लाइट वो ज्यादा इंटर ले रहा है। वही रात में क्या होता है, रात में तो सन है नहीं, तो जितना भी रोड शेप सेल इतना ज्यादा है कि उसे रात में बहुत अच्छी तरह से दिख जाता है। दूसरा है हमारा कॉक, इसको हम लोग मुर्गा। मुर्गे में क्या होता है कि रोड शेप सेल काफी कम होता है, इसीलिए रोड शेप सेल कॉक में, मुर्गे में कम होने के कारण क्या होता है कि उसको दिन में तो ठीक से दिख ही रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा उसको दिखना बंद हो गया। सूरज डूबते ही उसको दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें रोड शेप सेल कम है, वो ज्यादा लाइट को एंटर नहीं ले पा रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सुबह होते ही जैसे ही सन निकला, अब उसके आंखों में रोशनी आ गया, सन निकलते ही उसके आंखों में रोशनी आ गया, उसको सारा चीज पूरी अच्छा से दिखने लगा, तो इस खुशी में वो सुबह सुबह ही कुकड़ों को बांग देने लगता है। तो जो बांग देता है वो सुबह उठ के नहीं देता है, उसकी आंखों के सामने लाइट आ जाता है, इसलिए उस खुशी के कारण वो सुबह सुबह बांग देता है। तो ये था रोड शेप सेल, कौन शेप सेल, जो कि प्रेजेंट किस में होता है, रेटिना में होता है। और ये करता क्या है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर किसमें ट्रांसफर करता है, ऑप्टिक नर्व में। ये जो जितना भी देख रहे हैं ये ऑप्टिक नर्व है, ये किससे जुड़ा होता है, ब्रेन से जुड़ा होता है। और ये सिग्नल किसको भेजता है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन को भेजता है, ठीक है। अब यहाँ दो चीज और एक जानना है, एक एक्वस बॉडी, एक वाइट्रस बॉडी, इसको एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर भी कहते हैं। जो एक्वस ह्यूमर है ये एक तरह का लिक्विड है, वो किसके बीच प्रेजेंट होता है, तो कॉर्निया और सेल, लेंस के बीच, कॉर्निया और लेंस के बीच प्रेजेंट होता है एक लिक्विड, उसको क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर या एक्वस बॉडी। ये क्या काम करता है, तो ये आंखों को ड्राइनेस से बचाता है। इसमें एसिडिक एसिड या ग्लूकोज होता है जो कि आंखों को नरिश भी करता है, ठीक है। हम वाइट्रस बॉडी, यानी इसको हम लोग वाइट्रस ह्यूमर भी कहते हैं,
ये प्रेजेंट होता है हमारा लेंस और रेटिना के बीच। तो इसका 3 फंक्शन है। पहला काम है इसका, ये आईबॉल को शेप प्रोवाइड करना। आईबॉल को, इसके अंदर जो लिक्विड होता है ये आईबॉल को शेप प्रोवाइड करता है। दूसरा काम है इसका रेटिना को फिक्स रखना। रेटिना जो है पूरी तरह से दीवार में, इसके पीछे वाली दीवार में अटैच रहे, उसको फिक्स रखने का काम कौन करता है? ये वाइट्रस ह्यूमर ही करता है। और तीसरा इसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना। शॉक एब्जॉर्ब करना यानी कभी गलती से अगर आंखों में चोट लग जाता है, उस चोट को एब्जॉर्ब कौन कर लेता है? ये जो वाइट्रस ह्यूमर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक। तो यहाँ पे एक और बात जानने लायक है कि हमारे जो आंखों में जो लेंस है वो लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमेशा जो इमेज बनाता है, इमेज कैसा बनाता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी इमेज उल्टा बनाता है। तो फिर हम लोग को ये चीज उल्टा क्यों नहीं दिखता? तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये जो सिग्नल भेजा है ब्रेन को, तो ब्रेन क्या करता है? उस इमेज को इंटरप्रेट करता है और हमें ये आदेश देता है कि ये जो हम देख रहे हैं वो चीज उल्टा नहीं है बल्कि क्या है? सीधा है। ठीक है। तो ये था पूरा ह्यूमन आई का एनाटॉमी। इसको हम लोग अभी समझे।